वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन जो आया हुआ है भारत सरकार के तरफ से सीएट के बारे में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो और उसके रिगार्डिंग जो है रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, रेलवे का हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर और साथ ही साथ जो है जितने भी आपका जो गवर्नमेंट बॉडी है, जहाँ से जैसे कैंटनमेंट बोर्ड हो गया, ठीक है, एसएससी के द्वारा जो होता है सेंट्रल इंस्पेक्टर का, उसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके सारी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगा जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट को इसकी जानकारी हो। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो पहले आप जानिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो हम लोग जान रहे हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ एक क्या निकला हुआ है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव सेटिंग ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू रिप्लेस मल्टीपल एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन 12 इंडियन लैंग्वेज। स्पष्ट रूप से है कि जो आपको तरह तरह का जो एग्जाम देना पड़ता था उससे आपको मुक्ति मिल रही है। साथ ही साथ जो है एक एग्जाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना है जो 12 भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। मतलब एग्जामिनेशन में आपको पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको देखेंगे। ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें जो है रेलवे के जो कैंडिडेट हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, या फिर जो गवर्नमेंट बॉडी है जैसे कैंटनमेंट बोर्ड है, ठीक है, कैंटनमेंट बोर्ड हो गया, या फिर आपका एसएससी के थ्रू जो होता है सेंट्रल इंस्पेक्टर का, और भी भारत सरकार का जो बॉडी है जहाँ सेंट्रल इंस्पेक्टर की बहाली निकलती है, ठीक है, एयरपोर्ट हो गया, बहुत सा चीज़ है, वहाँ पर किस तरह से आपका हेल्थ एंड सेंट्रल इंस्पेक्टर एज ए सेंट्रल इंस्पेक्टर या रेलवे में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है किस तरह से आप जो है आपको प्रभावित करेगा, किस तरह से आपको गाइड करेगा, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से इन्फॉर्मेशन मैं बता दिया, और देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव्ड द प्रपोजल टू सेट अप द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए। ठीक है, एनआरए का जो है एक रिक्रूटमेंट का घोषणा किए हैं, प्रपोजल है, और उसके लिए सेटअप का। इसके बाद जो है द एनआरए विल कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं सीईटी। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी फॉर रिक्रूटमेंट टू नॉन गस्टेड पोस्ट इन डिफरेंट एंड पब्लिक, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर का, ठीक है, डिफरेंट एजेंसी का इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। द टेस्ट एम टू रिप्लेस मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर सेलेक्शंस टू गवर्नमेंट जॉब एडवर्टाइज ईच ईयर विद सिंगल ऑनलाइन टेस्ट। मतलब 50 तरह का जो आपको एग्जाम देना होता था अलग अलग जाकर, उसके जगह पर आपको जो है सीईटी दीजिएगा। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो रेलवे के कैंडिडेट स्पेशली हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर के या सेंट्रल इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट हैं जो गवर्नमेंट बॉडी जैसे बहुत महत्वपूर्ण अभी आपको देखने को मिला होगा मेरे चैनल के माध्यम से, इलाहाबाद कैंटनमेंट बोर्ड सेंट्रल बॉडी में है, तो उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, तो जो आपको समझ में आएगा। द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी हेल्ड ट्वाइस ए ईयर। ठीक है, एक साल में 2 बार होगा, और देयर विल बी डिफरेंट सीएट फॉर ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल एंड 10th पास लेवल टू फैसिलिटेट रिक्रूटमेंट टू वैकेंसी एट वेरियस लेवल। मतलब क्या कि सीएट जो होगा वो का आपको बहुत तरह लेवल पे होगा, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, तो जो कैंडिडेट ग्रेजुएट कर लिए हैं वो बस ग्रेजुएट लेवल पर दे दें, जो कैंडिडेट 12th लेवल पर किए हैं वो 12th लेवल दे दें, और जो कैंडिडेट 10th लेवल के पास किए हुए वो 10th लेवल पर देंगे। एक बात। अब दूसरी बात है कि इसमें रेलवे का बात है कि हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का क्या जिक्र है, तो इसमें देखिए ग्रेजुएट लेवल में आपका रेलवे का हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का वैकेंसी आती है। ठीक है, तो रेलवे का हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल पर आता है, तो कैंडिडेट आपको जो है सीएट देना होगा ग्रेजुएट लेवल का। एक बात। जो डाउन में है कैंडिडेट जिसका क्वालिफिकेशन कम है, 12th वाले हैं, और जैसे कि आपको अभी कैंटनमेंट बोर्ड में देखने को मिला अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी में, तो उसमें क्या है कि आपको 12th लेवल का एग्जाम आपको देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल है कि क्या मैं ग्रेजुएट हूँ तो 12th दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर देते हैं तो उसके रिगार्डिंग जितने भी आएंगी एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन होगी वो आपको कवर कर लेगा। 12th लेवल पर दे दिए तो 10th 12th दोनों कवर कर लिया, ग्रेजुएट दिए तो 10th 12th और 10th दोनों कवर कर लिया। एक बात यहाँ से क्लियर हुआ। दूसरा है कि द सीएट विल बी कंडक्टेड इन 12 मेजर इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है भारत में 12 भाषाएं, उसमें आपको एग्जाम देने को मिलेगा। मतलब जो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं बंगाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, और जो
हिंदी भाषी क्षेत्र के कैंडिडेट हैं वो हिंदी लेंगे, इंग्लिश भाषी के क्षेत्र के जो केरला के कैंडिडेट हैं वो इंग्लिश लेंगे, वो उनके लिए होगा। ठीक है। टू बीइंग द सीएट विल कवर रिक्रूटमेंट मेड बाय 3 एजेंसी, जो भारत सरकार का 3 एजेंसी था जिसके थ्रू जो आपका होता था। ठीक है। चूंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो ये पोस्ट होगा वो नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए ही सीएट हो रहा है। ठीक है। तो 3 एजेंसी कौन कौन थी? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे एसएससी बोलते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है। ये सब जो है अब हटकर जो है आपको सीएट इसका जगह लेने जा रहा है। एक बात, सीएट विल बी हेल्ड इन 1000 सेंटर अक्रॉस इंडिया इन ए टू बीट रिमूव द करेंटली प्रिवलेंट अर्बन वाइस, मतलब कि 1000 सेंटर को कवर करेगा। ठीक है। भारत के 1000 सेंटर को कवर करेगा सीएट। देयर विल बी एन एग्जामिनेशन सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। बहुत बड़ा न्यूज है, ये बहुत बड़ा न्यूज है कि देयर विल बी एन एग्जामिनेशन सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, मतलब भारत के हर राज्य के हर जिले में एक जो है सीएट का सेंटर होगा। देयर विल ए स्पेशल ट्रस्ट ऑन क्रिएटिंग एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। सीएट विल बी ए फर्स्ट लेवल टेस्ट टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एंड द स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स, मतलब ये फर्स्ट लेवल का है जो सबको पास होना है, ये आप जान लीजिए, तभी जाके आपका ये वैलिडिटी इसका 3 साल का रहेगा। ये बहुत बड़ा न्यूज है। आप एक बार सीएट पास कर जाओगे तो आप 3 साल के लिए वैलिड हो जाओगे। ठीक। देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू बी टेकन बाई ए कैंडिडेट टू अपीयर इन द सीएट सब्जेक्ट टू द अपर एज लिमिट, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने बार आप दीजिए, जितना बार आप देना चाहे दे दीजिए। और जो एज का रिलेक्शन का मामला है वो SC ST OBC कैंडिडेट को जो लागू होता है ऑफर उतना तक एज में, और जो जनरल कैंडिडेट हैं जितना तक एज में उनको मिलता है फॉर्म भरने का उतना बार आप दे सकते हैं, क्योंकि 1 साल में 2 बार हो रहा है। ये बहुत बड़ा बात है और इसका वैलिडिटी जो है आपको 3 साल रहेगी। ठीक। देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन on the number of attempt to be taken by a candidate to appear in the CET subject to the upper age limit. Age relaxation for SC ST and OBC candidate as per existing rules will apply, जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए एडवांटेज फॉर स्टूडेंट, क्या क्या है एडवांटेज वो देख लीजिए। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? रिमूव द हैसल्स ऑफ अपेयरिंग इन मल्टीपल एग्जामिनेशन, 50 तरह का जो एग्जाम देना था उससे छुटकारा मिलेगा। सिंगल एग्जामिनेशन फी, बहुत बड़ा बात है, सिंगल एग्जामिनेशन फी वुड रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन दैट मल्टीपल एग्जाम्स इम्पोज्ड। तरह तरह का फॉर्म भरने के लिए आपको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता था उसके जगह पे आपको ये एक सिंगल एग्जाम देना होगा। बहुत बड़ा न्यूज है कैंडिडेट के लिए। सिंस एग्जाम विल बी हेल्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़ा बात है कि एग्जाम जो है प्रत्येक जिला में होगा। It would substantially save travel and loading cost for the candidate. Examination in their own district would encourage more and more women candidate also to appear for government job. बहुत बढ़िया न्यूज है ये, इसलिए अच्छा न्यूज है कि जो कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट हैं 200 500 का ट्रैवलिंग नहीं कर पाते थे एग्जामिनेशन देने के लिए, अब उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा मौका। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड दिया गया है कि एग्जामिनेशन इन देयर ऑन डिस्ट्रिक्ट वुड इंक्रोज मोर एंड मोर वुमेन कैंडिडेट आल्सो टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। निश्चित रूप से महिलाएं जो है आगे बढ़ेंगी, जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो आगे बढ़ेंगी, फॉर्म को भरेंगी। ये बहुत बड़ा न्यूज है क्योंकि 500 किलोमीटर का सफ़र नहीं तय कर पाती थी, 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर का सफ़र तय करने में उन्हें बहुत दिक्कत होता था। तो ये बहुत अच्छा न्यूज है। अप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन ए सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है। नो नीड टू वरी अबाउट क्लैशिंग ऑफ एग्जामिनेशन डेट। ठीक है, इस तरह से आपका बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। और जो रेलवे के हेल्थ एंड मलेरिया के इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अच्छा न्यूज़ है। साथ साथ जो है जो 12th लेवल पर जो एग्जामिनेशन होती है आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे कि आपको इलाहाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड एक उदाहरण के तौर पर मैं भी दे रहा हूँ, उसमें भी आपको जो है आप सीएट के माध्यम से ही होना जा रहा है। जैसा कि मैं अभी भारत सरकार का जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिस है, जिसे पढ़ के मैं समझने का कोशिश कर रहा हूँ। आगे मैं देखूँ आगे क्या कह रहा है कि देखिए एडवांटेज फॉर इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन के लिए है, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं। तो एडवांटेज फॉर स्टूडेंट के बारे में ही जाना तो ज़्यादा अच्छा है। इंस्टीट्यूट को क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है उससे हमें क्या मतलब, स्टूडेंट को क्या फ़ायदा मिल रहा है वो जानिए। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे इसमें क्या महत्वपूर्ण है मैं देख के बता रहा हूँ। चलिए, तो आगे इसमें महत्वपूर्ण तो कुछ नज़र मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा इन्फॉर्मेशन है जो
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है। और ये बताने का कोशिश किया जा रहा है कि किस तरह से जो है आपको सीएट एग्जाम होगा, और रेलवे के जो कैंडिडेट हैं वो घबराएं नहीं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा, जैसा कि आपको अभी समझ में आ रहा होगा। पहला सवाल है कि क्या रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए भी सीएट देना होगा? तो निश्चित रूप से देना होगा। किस लेवल पर एग्जाम देंगे? तो निश्चित रूप से ग्रेजुएट लेवल पर देंगे। दूसरा नंबर सवाल जो कैंडिडेट के मन में आ रहा होगा कि रेलवे में हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश का एग्जाम नहीं होता था, इंग्लिश पेपर नहीं होता था, तो क्या अब जो सीएट आ गया है तो उसमें जो है इंग्लिश का पेपर भी होगा? तो निश्चित रूप से अब यहाँ बहुत बड़ा दिलचस्प बात है, और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा, गवर्नमेंट का इंतजार करना होगा कि क्या कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि आपको अगर ये एक जो सीएट ला रही है तो आपको इंग्लिश का भी लैंग्वेज नॉलेज रखना होगा, बेसिक नॉलेज। और मे भी हो सकता है कि रेलवे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर में आपको इंग्लिश दे, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, लेकिन जैसा कि अभी सीएट का जो मैं पूरा अभी ब्यूरो आपको पढ़ाया, नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको देखने के बाद तो मुझे यही लग रहा है कि जो आपको जो नॉन गस्टेड के जितने भी पोस्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं उसमें सीएट देना है, और निश्चित रूप से रेलवे भी उसमें शामिल है। तो एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ जो डाउन लेवल पर जो आपको सेंट्री इंस्पेक्टर की बहाली निकलती है, जैसे कि आपको एसएससी में मात्र क्लास 10th लेवल पर भी सेंट्री इंस्पेक्टर की बहाली निकलती है, ठीक है, जो कि कैंडिडेट को नहीं मालूम होता है, तो उसमें भी आपका जो है सीएट पास करना होगा फर्स्ट लेवल का, ठीक है। 12th लेवल पर जो आपको निकलती है बहाली, जैसे एयरपोर्ट वगैरह में हो गया, एयरपोर्ट और आपका कैंटनमेंट बोर्ड की बात करें, ठीक है, तो आपके जो भी गवर्नमेंट की बॉडी है जिसमें सेंट्री इंस्पेक्टर की बहाली निकलती है, तो उसके रिगार्डिंग आपको समझना होगा और सीएट का एग्जाम देना होगा। तो मेरे तरफ से अगर कंक्लूजन अगर बोलिएगा, ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन आपने देखा और इसके बाद कंक्लूजन यही निकला, तो कंक्लूजन आपको मैं बताने का कोशिश करूंगा इस पूरा एडवर्टाइजमेंट का कि सीएट बहुत अच्छा चीज़ है जो आपको सभी कैंडिडेट को देनी चाहिए अपनी योग्यता के अनुसार। मान लीजिए कोई कैंडिडेट, चूंकि अभी यहाँ पर मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन 3 लेवल पर गवर्नमेंट जो है इसे बांट दिया है, तो ग्रेजुएट लेवल के जो कैंडिडेट हैं वो एक ग्रेजुएट का सीएट देंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं मेरा और मार्क्स आना चाहिए, क्वालिफाइड नहीं हो पाए, तो जितने बार दे सकें, कोई दिक्कत नहीं है। जो छूट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट को वो आपको मिलेगा, एक बात। दूसरी बात जो है 1 साल में 2 बार एग्जाम होगा, ये बहुत अच्छा न्यूज है। बार बार पैसा जो है 50 तरह का एग्जाम देने के लिए आपको नहीं देना पड़ेगा। और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन ये है, बहुत अच्छा न्यूज है उनके लिए कि उनके जो गार्जियन है वो अपनी कैंडिडेट को, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को, ठीक है, दूर जो है 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस जो है ट्रैवलिंग करने में डरते थे, ठीक है, तो अब उनको लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है कि आपके ज़िले में ही, आपके घर के अगल बगल ही, आपके ज़िले में ही आपका एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है सीएट आपका होगा, और भारत सरकार जो है अभी 1000 डिस्ट्रिक्ट में आपको इसको करा रहा है। और निश्चित रूप से मतलब 1000 डिस्ट्रिक्ट कहने का सेंस है कि 1000 सेंटर आपको बना रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं समझे, इसे सेंटर समझे, तो आपके डिस्ट्रिक्ट पर ही होगा। तो ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। और रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के कैंडिडेट और साथ ही साथ जो है सेंट्री इंस्पेक्टर, हेल्थ एंड सेंट्री इंस्पेक्टर कैंडिडेट भी इस नोटिफिकेशन को देखिए और समझे, और अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार आप एग्जाम दीजिए। जो कैंडिडेट 12th पास हैं वो 12th लेवल पर दे दें, उनके पास वही बेसिक क्वालिफिकेशन है। जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन पर देंगे, और जो मैट्रिकुलेशन लेवल पे 10th लेवल पर कैंडिडेट हैं वो 10th लेवल पर देंगे। तो ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है जो सारे कैंडिडेट को जानना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।